दादाजी, आप इस बकरी का जान बचाकर बहुत अच्छा काम किए। आप चिंता मत करो, मैं इसको रोज सुबह चारा खिलाऊंगी और पूरा ख्याल रखूंगी। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की जो कि उदयपुर नामक गांव में रहती हैं। बूढ़ी औरत का काफी ज्यादा उम्र हो गया था, पर वो हिम्मत नहीं हारती थी। वो एक बकरी पाली थी जिसे वो खुशी नाम से पुकारती थी। खुशी की एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम गीतू था। बूढ़ी दादी बकरी को बहुत मानती थी। बूढ़ी दादी बकरी को रोज गांव से बाहर चराने के लिए जाती और शाम होने से पहले घर वापस आती। एक दिन की बात है, बूढ़ी दादी की तबीयत खराब हो गई। वो खुशी से बोली, ऋतु, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझसे थोड़ा भी दो चला नहीं जा रहा है। एक काम करो, तुम दोनों जाओ और जब पेट भर जाए तो आ जाना। ज्यादा दूर मत जाना, शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। खुशी बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप गीतू को भी घर पे ही रहने दो, क्योंकि ये तो अभी केवल दूध पीता है, चारा तो खाता नहीं है। मैं अकेली जा रही हूँ और जल्द वापस आ जाऊंगी। ठीक है गीतू, तुम घर पे रहो और दादी के कामों में मदद करना। इतना कहकर खुशी चली गई। जब खुशी गांव से बाहर कुछ दूर पर चारा खा रही थी, तभी उसी रास्ते से एक बकरी चोर जा रहा था। उसका नजर बकरी पर पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बकरी है, इसको बेचूंगा तो ढेर सारा पैसा मिलेगा। फिर वो चोर बकरी को लेकर अपने साथ चला गया। जब काफी देर हो गया और बकरी घर नहीं आई, तो गीतू दादी से बोला, माँ को तो गए हुए काफी समय हो गया और अभी तक घर वापस नहीं आई। थोड़ी देर रुको, शायद रास्ते में होगी। क्या पता कहीं गांव के नजदीक में चारा नहीं मिला हो, तो वो काफी दूर चली गई हो। आज तो तुम आराम कर लो, पर कल सुबह मैं तुमको बेचकर ढेर सारा पैसा लाऊंगा। मुझ पे रहम करो, मुझे छोड़ दो। मेरा छोटा सा बच्चा है जो मेरी राह देख रहा होगा। मुझे घर जाना है। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वह खाएगा क्या? ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें छोड़ दूं, तो मुझे पैसा कौन देगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बकरी बहुत दुख हुई। जब काफी रात हो गए और बकरी घर वापस नहीं आई, तो फिर दादी बकरी को ढूंढने लगी। क्या हुआ बड़ी माँ, इतनी रात को कहाँ जा रही है? देखो ना बेटा, मेरी बकरी चरने के लिए गई थी, पर अभी तक घर वापस नहीं आई है। उसी को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं मेरी बकरी कहाँ होगी और किस हालत में होगी। मुझे तो डर सा लगने लगा है। अगर उसको कुछ हो गया तो हम दोनों कैसे रहेंगे? जब बकरी नहीं मिली तो दादी वापस घर आई। क्या हुआ दादी, माँ का कुछ पता चला? दादी कुछ नहीं बोली। वह बेड पर बैठ गई और रोने लगी। जब सुबह हुआ तो चोर बकरी को लेकर पास के बाजार में गया और चिक से बकरी को 10,000 रुपए में बेच दिया। जब चिक बकरी को काटने वाला था, तभी बकरी बोली, मुझे मत काटो, छोड़ दो, रहम करो। मेरा छोटा सा बच्चा और बूढ़ी दादी हैं जो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? मैंने तुम्हें पूरे 10,000 रुपए में खरीदा हूं। मैं तुम्हें काट कर बेचूंगा, तभी तो मेरा पैसा मुनाफे के साथ वापस आएंगे। यह सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ। वह सोची, यह दुनिया कितनी जालिम हो गई है कि पैसे के लिए किसी का जान भी लेना हो तो पीछे नहीं हट रहे हैं। तभी यह सारी बातें दूर खड़ा दामोदर नामक एक व्यक्ति सुन रहा था। दामोदर भी उसी बाजार में सब्जी बेचने का काम करता और जरूरतमंद व्यक्ति का मदद करने में जरा भी संकोच नहीं करता। दामोदर एक बड़े ही नेक और दयालु व्यक्ति था। इस बकरी को तुम मुझे दे दो। तुम जितनी कीमत में इसे खरीदे हो, मैं उसे अधिक पैसा दूंगा। ठीक है, आप मुझे पूरे 12,000 रुपए दो और इस बकरी को आप लेकर जाओ। फिर दामोदर ने उस बकरी को 12,000 रुपए में खरीदकर उसे अपने घर लाया। पिताजी, यह किसकी बकरी है और आप अपने घर क्यों लाए हैं? दामोदर ने सारी बातें बताई। दादाजी, आप इस बकरी का जान बचाकर बहुत अच्छा काम किए। आप चिंता मत करो, मैं इसको रोज सुबह चारा खिलाऊंगी और पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है खुशी, आज तुम आराम कर लो। कल सुबह मैं तुमको लेकर तुम्हारे घर चलूंगा।
ये सुनकर बकरी बहुत खुश हुई। बेटी मीरा, मुझे आधा लीटर दूध देना। मेरे गीतू को बहुत भूख लगा है, वह कल से ही कुछ नहीं खाया है। क्या गीतू की माँ का कुछ पता नहीं चला दादी? नहीं बेटी, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि मेरी बकरी आखिर कहाँ गई। क्या पता अभी जिंदा भी है या नहीं। फिर अगली सुबह दामोदर बकरी को लेकर उसके घर की तरफ चले। कुछ देर बाद जब दामोदर बकरी को लेकर उसके गांव में पहुंचे तो पूरे गांव वाले बकरी को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। भाई, दादी को जैसे ही पता चला बकरी वापस आ गई है, वह तुरंत उसके पास गई। दादी बकरी को देखकर बहुत खुश हुई। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक अनाथ बच्चे को उसके माँ से मिला दिया। मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगी। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। ऐसा ना कहो बहन, आप मेरी कोई कर्जदार नहीं हो। यह तो हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे की मदद करें ताकि किसी के भी जीवन में तकलीफ ना हो। आखिर एक इंसान ही तो एक दूसरे इंसान का मदद कर सकता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए।